Hello guys, I am संतोष सोनी फ्रॉम न्यू एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 7 से फर्स्ट लेसन सिंपैथी, सहानुभूति। इसके लेखक जो है यानी कवि चार्ल्स मैके हैं, जिनका जीवन काल 1814 ईस्वी से 1889 ईस्वी था। यह कवि के साथ साथ पत्रकार, लेखक और सॉन्ग राइटर थे। कहा जाता है कि चार्ल्स मैकी was a Scottish poet, journalist, author, anthologist, novelist, and songwriter, remembered mainly for his book Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds। मैं अब आप लोगों को इस कविता पे ले चलता हूँ। कविता का शीर्षक है सिंपैथी। सिंपैथी अर्थात सहानुभूति। फर्स्ट इसका स्टैंजा है, आई ले एंड सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ट, हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गैव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। ये प्रथम 4 पंक्ति जो है कविता की, इससे यह पता चलता है कि कवि चार्ल्स मैके ने यह प्रथम 4 पंक्तियों में बताया है कि एक व्यक्ति है जो बहुत दुखी था, निराश था। निराश होने के साथ साथ उसका एक दुख जो है, यानी मेरा दुख एक घमंडी अभिमानी व्यक्ति ने सुना। उसने मुझे सोना दिया और उसका व्यक्तित्व बिल्कुल सर्द था। यानी मैंने कुछ उसको दे दिया, सोना दे दिया, लेकिन कुछ भी उसका जो है सहानुभूति मेरे साथ नहीं था। उसने सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं कहा। कवि चार्ल्स मैके ने बहुत ऐसी पोएम लिखी हैं जिसका भावार्थ बहुत ही मार्मिक होता है। आज मैं आपको ये सिंपैथी अर्थात सहानुभूति, ये सहानुभूति की चंद पंक्तियां जो है सिंपैथी के, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट है, माई sorrow past, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spake my thanks and blessed his charity। अगली ये 4 पंक्तियां है, इसमें कवि कहते हैं कि मेरा दुख दूर हो गया, फिर मैंने उसका जो सोना लिया था उसे वापस किया। मैंने सोना दिया और सीधा हो गया। मैंने उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद किया और उसके दान के लिए आशीर्वाद किया। नेक्स्ट पंक्तियां में कवि कहते हैं, आई ले इन वांट, इन ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ट माई वे, he bound my head, he gave me bread, he washed me night and day। वह व्यक्ति जो दुखी रहता है उसको सहानुभूति की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति किसी को मदद करता है और साथ में सहानुभूति अगर नहीं हो तो वह मदद बेकार है। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने उसे सोना दिया, लेकिन उसने उसे सहानुभूति के एक शब्द भी नहीं कहा। ये पंक्तियां जो है 4 पंक्तियां में कवि ने बताया है कि आई ले इन वांट, इन ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ट माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गैव मी ब्रेड, ही वाश्ड मी नाइट एंड डे। जब मैं जरूरत में था, दुख और दर्द में था, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा,
उसने मुझे रोटी दी और रोटी खाने के लिए बाध्य किया। ऐसा नहीं कि रोटी दिया और चला गया, उसने रोटी दी और उसने मुझे खाने के लिए बाध्य कर दिया, और उसके बाद उसने मेरी रात दिन देखभाल की। बहुत ही ये मार्मिक कविता है चार्ल्स मैके साहब का। उन्होंने अगली अंतिम चार पंक्ति में यह बताया है, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। ओह, गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। अंतिम यह चार पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चार पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मैं उसका भुगतान कैसे करूं। यह वह व्यक्ति कहता है जिसका उस पर मदद किया था। प्रथम व्यक्ति ने तो उसको जो है सोना दे दिया, लेकिन एक भी सहानुभूति का शब्द उसके साथ नहीं कहा, न उनके साथ जो है अपनी व्यक्तिगत भावना को व्यक्त किया, ढांढस बढ़ाया। लेकिन दूसरे ने क्या किया कि जब वह जरूरत में था, दुख में था, तो एक गरीब आदमी रास्ते से गुजर रहा था, वो सोना दिया। कोई मामूली आदमी नहीं था, वह सोना देने वाला व्यक्ति धनवान था, लेकिन उसको धन दिया, सोना दिया। गोल्ड इज ए कॉस्टली आइटम्स, सोना एक कॉस्टली जो है सामान है, लेकिन उसने सहानुभूति के कोई शब्द नहीं कहा। और यह व्यक्ति जो है गरीब है, उस रास्ते से गुजर रहा है, तो उसने जो है उसकी मदद की, उसे खाने के लिए रोटी दी और खाने के लिए भी बाध्य किया कि आप वहाँ से ही खा लीजिए, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप खा ले। और उसने दिन रात उसकी देखभाल की। उसी अंतिम चार पंक्ति में कहा कि मैं उसका भुगतान कैसे करूं जो उसने मेरे लिए किया। सोना महान है, लेकिन दूर उससे अधिक महान सहानुभूति है। इसलिए यह सहानुभूति ईश्वरीय होती है, इसका कोई मोल नहीं होता। यह ऋण है जो नहीं कोई चुका सकता। यह बहुत ही मार्मिक कविता है। आप सभी, मुझे आशा है कि सिंपैथी सहानुभूति कविता से लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।